और नीचे की ओर देखिए आप, चौकोर जो है वो पत्थर लगाए गए हैं। साथियों, माचाड़ी जो गांव है यह उसमें बड़ गुजरों की राजधानी था, यानी अलवर और राजगढ़ से पहले राजा महाराजाओं के समय यह उनकी राजधानी रहा था। तो माचाड़ी के अंदर बात करें देखने की, तो यहाँ हट्टी गोपाल दास जी महाराज का आश्रम, माचाड़ी में रानी का कुआं और पहाड़ी के ऊपर माचाड़ी का महल बहुत खूबसूरत बना हुआ है। रानी का जो कुआं है वो रियल में देखने लायक है। ऐसी आर्किटेक्चर आपने और कहीं नहीं देखी हुई। जो हट्टी गोपाल दास जी महाराज का आश्रम है उसके पास में ही ये बावड़ी बनी हुई है। साथियों, इस बावड़ी की गहराई करीबन 60 से 70 फीट है और इसकी लंबाई भी जो है वो करीबन 50 फीट से अधिक है। बावड़ी जो है वो देख रेख के अभाव में बिल्कुल अब क्षतिग्रस्त हो गई है। ये जो सामान्य से दिखने वाली बावड़ी है इसकी एक खास बात है, यानी इस हट्टी गोपाल दास जी महाराज का जो आश्रम है इसके अंदर एक सुरंगों का जाल बना हुआ है और उससे अंदर की तरफ जो सुरंगों का जाल है उसमें एक ऐसा कमरा है जिसमें से तेल और घी के 2 कड़े हैं जिनसे निरंतर तेल और घी टपकता है। तो वो जो कमरा है ऊपर का वो इसी बावड़ी के अंदर आता है। तो पहले नीचे की ओर चलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि उसकी कहानी क्या है एक्चुअल में। तो आइए पहले अपने बावड़ी के अंदर चलते हैं नीचे की ओर। ये इस तरफ से ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और एक लंबा फॉर्मेशन ऊपर की ओर भी बनाया गया है। दोनों तरफ से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ हैं, हालांकि सामने का जो है रास्ता वो तो बंद कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि बावड़ी के नीचे की ओर जाने की सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं और यहाँ इस तरफ ये वाला जो है वो बीच में एक गेट बना के और स्टॉपेज दिया गया है पानी का। कहाँ से आए हो भाई साहब? कटुम्बर तहसील गाँव जिला अलवर। अच्छा, यहाँ से कितना दूर पड़ेगा? यहाँ से पड़ेगा 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर। तो ये 60 किलोमीटर दूर से तो आप यहाँ दर्शन करने के लिए आए हो या फिर ये बावड़ी देखने के लिए आए हो? दर्शन देखने के लिए आए ज़्यादा कर दी। हाँ, तो माचाड़ी के अंदर तो रानी का एक कुआं बना हुआ है शानदार, उसका काम चल रहा है, वो आप ज़रूर देखें। और साथियों, माचाड़ी कस्बे के अंदर बनी हुई है बावड़ी करीबन 1300 से 1400 वर्ष पुरानी बताई जाती है। सामान्य सी दिखने वाली इस बावड़ी की कुछ खास बातें हैं। एक मान्यता ऐसी है कि हट्टी गोपाल दास जी महाराज का जो ये आश्रम है इसके अंदर जो कमरा बना हुआ है उसमें 2 कड़े बने हुए हैं जिनमें से एक के ऊपर घी और एक पे तेल टपकता है। आज भी आप जब इसके अंदर जाएंगे तो उनको महसूस कर सकते हैं। तो ये जो वो कमरा जो है वो इस बावड़ी से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि हट्टी गोपाल दास जी महाराज जो है वो उन गुफाओं के अंदर जाके तपस्या करते थे और वो सुरंग जो है वो यहाँ से राजगढ़ और राजगढ़ से दिल्ली तक जुड़ी हुई है। यह बावड़ी करीबन 60 फीट गहरी है, 50 फीट से अधिक चौड़ी है। तो थोड़ा सा आगे की ओर आइए, आपको मैं दिखाता हूँ इस बावड़ी के अंदर जाने की जो सीढ़ियाँ हैं वो अब मरम्मत के अभाव में बिल्कुल अब धीरे धीरे टूट रही हैं। थोड़ा सा सावधानी से। यहाँ जब आप आएंगे तो इस तरफ आप देखेंगे कि बीच में एक गेट बना के और इस बावड़ी को 2 भागों में पार्टीशन किया गया, बांटने का प्रयास किया गया है। और पूरी बावड़ी जो है वो ये स्टोन से बनाई गई है जो कि यहाँ अरावली हिल्स से लिए गए हैं। बीच में चूना पत्थर काम में लिया गया है। अब थोड़ा सा आगे की ओर आइए और फिर चलते हैं अपने बावड़ी की गहराई के अंदर और फिर बात करते हैं उस कमरे की जिससे विचित्र रूप से तेल और घी टपकता है। साथियों, बावड़ी जो है वो बिल्कुल सीधी खड़ी एक कुएं के आकार की है। हालांकि अब इसके अंदर पानी नहीं है, पानी इसमें सूख चुका है। ऐसा माना जाता है कि 2010 तक यह बावड़ी पानी से भरी रहती थी, लेकिन अब इस बावड़ी का देख रेख के अभाव में यह धीरे धीरे बिल्कुल क्षतिग्रस्त होने लगी। थोड़ा सा आप आगे की ओर आएंगे तो आपको मैं दिखाता हूँ कि नीचे की तरफ ये कुआं बना हुआ है। हालांकि अब आप देखेंगे तो ये ऊपर की जो दीवार है वो ऊपर से अंदर की ओर है, फिर जैसे जैसे नीचे आई है तो ये दीवार जो है वो और अंदर की ओर आ गई। हालांकि ऐसा देखने में ऐसा लग रहा है जैसे बाहरी जो पार्टीशन है उसके दबाव के कारण दीवार अंदर की ओर धसक गई है, जो आपको पत्थर है वो बाहर निकले हुए दिखाई देंगे। अब थोड़ा सा आप यहाँ से नीचे की ओर देखेंगे
तो ये बावड़ी के हालांकि पत्थर जो है वो थोड़ा सा सावधानी से फिसलन सी है, बरसात के कारण ये पूरे पत्थर जो है वो फिसलनदार हो रहे, और पूरी बावड़ी को पत्थरों से बनाया गया है जो कि अरावली हिल्स से दिए गए हैं। और ये बावड़ी का ये है अंतिम कोना, यहाँ नीचे की ओर ये संकड़ा कुआ है, हालांकि थोड़ा तो कुछ तो जो है वो नीचे से कचरे से भर गया है, और इसके अंदर जो पत्थर आप देखेंगे ना उन पे भी पत्थरों पे डिजाइन की गई है। थोड़ा सा नीचे की ओर आप, यहाँ जो सीढ़ियों में पत्थर काम में लिए गए उनके ऊपर नक्काशी की गई है, आपको मैं दिखाता हूँ। इन सीढ़ियों के ऊपर आप देखिए जो ये पत्थर लगाए गए हैं, इनके ऊपर बारीक और शानदार नक्काशी की गई है। इस तरफ से बावड़ी के अंदर ये वाला आने का रास्ता है, और यहाँ आप देखिए ये वाले जो पत्थर है ना, ये है कुएं की गहराई। हालांकि अब जो नीचे से ये वाला है वो पूरा रेत से भर चुका है, हालांकि देखने में ऐसा लग रहा है कि शायद इसकी गहराई यहाँ तक थी। और नीचे की ओर देखिए आप चौकोर जो है वो पत्थर लगाए गए हैं, और फिर पूरी आप गहराई जो है वो इसकी गहराई करीबन कुएं की अगर बात करें तो 100 फीट से भी अधिक है। ऊपर की ओर आप देख सकते हैं पानी निकालने के लिए उस ज़माने के जो रोखे भी बनाए गए हैं, और पेड़ जो है वो आप देख सकते हैं कि पूरे इसके अंदर से ही निकल गए भाई साहब। साथियों, ये थी माचाड़ी कस्बे के अंदर बनी हुई बावड़ी। यहाँ माचाड़ी के अंदर देखने के लिए और स्थानों की बात करें तो एक विश्व प्रसिद्ध रानी का कुआं बना हुआ है, ये हटी गोपाल दास जी महाराज का आश्रम बना हुआ है, और पहाड़ी के ऊपर माचाड़ी का जो उस समय का बड़ गुजरों का जो किला है वो बना हुआ है। वहाँ माचाड़ी के किले से लेके और रानी के कुएं तक 3 किलोमीटर लंबी सुरंग उस समय की बताई जाती है। ये जो बावड़ी है ये भी करीबन 1300 से 1400 वर्ष पुरानी है। साथियों, मैं डीपी पारिक, और आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।